ये मुल्क उस शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं मानेगा। अगर इसी शख्स ने आना है तो इसी तरीके से ये मुल्क चलता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब, कहा आपने इस इलेक्शन में होशियारी से वोट देना है। 8 फरवरी को सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाना पड़ेगा। मैं और आप मिलकर शेर का शिकार करेंगे। पीटीआई कारकुन आजाद उम्मीदवारों के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीटीआई ओहदेदारों ने अपनी नालायकी से बल्ले का निशान खोया। अपनी नाकामी की वजह से अपने कायद और पार्टी कारकुनान को नुकसान पहुंचाया। हम मुल्क को मुआशी बुहरान से निकाल सकते हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। ये धरती आपको और मुझे पुकार रही है। मुझ पर जो जुल्म हुआ बर्दाश्त कर रहा हूँ, कौम पर जो जुल्म हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जालिमों से पूछो इतना जुल्म हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब, कहा 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नजर नहीं आ रहा। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे दौर के प्रोग्राम जारी रहते तो आज हर किसी के पास बाइज्जत रोजगार होता। कहा कौन कहता है यूथ हमारे साथ नहीं, यहाँ तो पूरा जलसा नौजवानों का है। मरियम नवाज ने कहा आपका मुकद्दर कीलों वाले डंडे नहीं, स्कॉलरशिप तालीमी इदारे हैं। जिन बच्चों को रियासत के खिलाफ वर्गलाया गया आज वो जेलों में है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे बहन भाइयों, वोट सोच समझ कर डालना है। 8 फरवरी को मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आप लोगों ने घर नहीं बैठना। इस्लामाबाद वाले मसाइल को समझने के लिए तैयार नहीं। मसाइल का हल असल पार्टियों के पास है, आपकी बनाई हुई पार्टियों के पास नहीं। आप चाहें तो कोशिश करके देख लें। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा बलूचिस्तान को हक जमहूरियत में रहकर ही मिल सकता है। भटके हुए दोस्तों को समझाएं, हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा। बलूचिस्तान का बजट 4 बार बढ़ाया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के लिए जितना काम कर सकता था मैंने अपने दौर में किया। मैं समझता हूँ दोस्तों को वापस लाना जरूरी है। हब में पानी की सहूलत, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तीनों पार्टियों ने मंशूर पेश किया। मुस्लिम लीग का नाम दिया है पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज की जरूरत है या अमन की जरूरत है या खुशहाली की जरूरत है। नवाज शरीफ का मंशूर वही पुराना मंशूर है, लेकिन एक फिक्रे की कमी है, वोट को इज्जत दो का फिक्रा है। 3 पार्टियों ने अपना मंशूर पेश किया। नून लीग का मंशूर पुराना है, नाम दिया है पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज की जरूरत है या अमन और खुशहाली की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बागे जना ग्राउंड में बड़े जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ अपने बयानिए वोट को इज्जत दो से दस्तबरदार हो गए। वजारत अजमा की कुर्सी उन्हें कभी नहीं मिलेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का दौर कभी वापस नहीं आएगा। आज कराची ने अपना फैसला सुना दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि इलेक्ट्रिक ना दहिंदा है, सबसे महंगी बिजली देता और लोड शेडिंग करता है, फिर भी उसे 20 साल का लाइसेंस दे दिया। अदालत जाएंगे और कराची वालों को के इलेक्ट्रिक माफिया से निजात दिलाएंगे। कराची की तालीमी नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं। बच्चों को फेल करने का मसला हल ना हुआ तो इतना ही बड़ा एहतजाज CM हाउस पर होगा। कराची का 8 फरवरी का इनकलाब बनकर इस कौम की तकदीर बनेगा। चमकते चेहरे बता रहे हैं कि MQM जीत चुकी है। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर हमारी और आपकी तारीख बनेगा। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सिंध हुकूमत है। PP की कारकर्दगी अच्छी होती तो हम जैसी पार्टियां खत्म हो जाती। पीपल्स पार्टी ने अवाम के अरबों रुपए कहाँ खर्च किए, कहीं दिखाई नहीं देता। MQM इतनी ही बुरी है तो पीपल्स पार्टी ऐलान करे कि वोटों की भीख मांगने हमारे पास नहीं आएगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं 5 साल के लिए सिंध हवाले कर दो। अगले इलेक्शन में लाड़काना से भी PP को जीतने नहीं देंगे। बिलावल लाहौर को कराची जैसे बनाने के दावे कर रहे हैं। अगर लाहौर कराची जैसा हो गया, वहाँ भी SHO करोड़ों रुपए देकर लगेगा।
एक सियासी मेहरबान आजकल जलसों में कभी मजदूर कार्ड दिखाता है तो कभी किसान कार्ड। गौर से देखें तो लगता है ये कोई फुटबॉल मैच का रेफरी है। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इन्हें येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, मुखालिफिन कहते हैं नवाज बाहर जलसे नहीं कर रहा, क्या आज हम किसी कमरे में जलसे कर रहे हैं? लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फर्क है। मैं कहता हूं तीर पर एक नुक्ता और लगा दो तो शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाकर शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करेगा। शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली की 5 साल मुद्दत ज्यादा लगती है, इसको 4 साल कर देंगे। आइंदा वजीर आजम डायरेक्ट अवाम की राय से मुंतखब होगा। आईनी तरमीम लाएंगे कि वजीर आजम का इंतखाब MNA से नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मंशूर में हमने नौजवानों के लिए बहुत कुछ रखा है, नौजवानों को सहूलत देंगे, मजबूत जवान प्रोग्राम शुरू करेंगे, आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। मंशूर में नया पाकिस्तान और नया तब्दीली का निजाम शामिल है। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। मुल्क की मईशत को तबाह करने के एजेंडे पर आए थे और तबाह कर दिया, तो फिर कोई उनके खिलाफ लड़े या न लड़े, नीयत उलमा वो नंगी तलवार बनकर उनके मुकाबले में आएगी। बहुत झूठ बोल लिया, अब कौम के सामने सच बात की जाए। ये मुल्की मईशत तबाह करने के एजेंडे पर आए थे और तबाह कर दी। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा बाहर से फितने लाकर मुसल्लत होंगे तो JUI तलवार बनकर सामने आएगी। लाड़काना में खिताब करते हुए बोले, कब तक नारे लगाकर लोगों को अपने पीछे चलाते रहेंगे, कब समझेंगे कि हम बार बार गलत फैसले कर रहे हैं। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम अमन के लिए दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं। आसिफा भुट्टो की रैली लियारी भुट्टो के नारों से गूंज उठा। आसिफा भुट्टो ने कराची में टावर से लियारी तक रैली निकाली। जियालों ने जगह जगह इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने अपने खिताब में कहा, मैं और बिलावल अवाम की आवाज हैं, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, सारे मसाइल हल कर देंगे। पीपल्स पार्टी के पास अवाम दोस्त मंशूर है, जिससे अवाम की जिंदगी बेहतर होगी। अपने मंशूर का पास रखा, ना इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक याद रहा। फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार पार्टी हिदायत के खिलाफ असली शेर रैली में ले आया। नून लीगी उम्मीदवार खालिद परवेज गुल शेर को पिंजरे में बंद करके रैली में लाए। बड़ी तादाद में लोग शेर देखने पहुंच गए, सेल्फियां ली। नून लीग की क़यादत ने असली शेर को रैलियों और जलसों में लाने से मना किया है। सियासी तकरीबात में जानवरों के बतौर तफरी इस्तेमाल पर पाबंदी नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। आजादी इजहार राय लामहदूद नहीं, अदलिया पर हमले हों तो चुप नहीं बैठ सकते। निगरां वज़ीर तलाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 110 अफराद को FIA ने नोटिस जारी किए, जिसमें 22 सियासतदान या कारकुन और 32 सहाफी हैं। नोटिस कानून के मुताबिक जारी किए गए, किसी को हिरासा किया ना FIR दर्ज हुई। आला अदलिया के खिलाफ मुहिम किसी तौर तनकीद के जुमरे में नहीं आती। तनकीद को तहजीब के दायरे में रखें। 600 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात हुई। JIT के कायम होने के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम में वाज़े कमी आई है। DG FIA ने कहा, नोटिस भेजने का मतलब किसी को मौक़िफ़ से आगाह करने का मौका देना होता है, नोटिस का मतलब गिरफ्तारी नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए दुश्वार होगा। ये पहली दफा इस्तेमाल होगी, 8 फरवरी को पोलिंग होगी। क्या जरूरत है, जबकि व्हाट्सएप जो कि बच्चा इस्तेमाल करता है वो हमारे पास मौजूद है। रूल्स के अंदर ये चीज भी नहीं मानी गई है, तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल ना किया जाए जो कि नई बनाई गई है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन रिजल्ट सिस्टम पर तहफ्फुज़ात, इलेक्शन के नताइज के लिए नई ऐप इस्तेमाल न करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज ताज हैदर ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक। कहते हैं कल इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेंगे, मुतालबा ना माना गया तो अदालत जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। गुज़िश्ता इलेक्शन में RTS के जरिए बड़े पैमाने पर धांधली हुई,
नई एप्लीकेशन के इस्तेमाल से दुश्वारी होगी। अगर नई ऐप ने काम ना किया तो धांधली के दरवाजे खुलेंगे। ताज हैदर ने बन्नू में बेनजीर भुट्टो की तस्वीर और पेनाफ्लेक्सिस फाड़ने पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इंतजामिया को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की जाए। इंतखाबात के लिए AIY न्यूज ने निकलो पाकिस्तान के खातिर मुहिम का आगाज कर दिया। नामवर, दानिश्वर और मुसन्निफ अनवर मकसूद ने कौम को पैगाम में कहा है कि 8 फरवरी को वोट के लिए जरूर निकलें, जिसको दिल चाहे वोट दें। मैं जिंदा ही इस इलेक्शन के लिए हूं कि देख कर जाऊं। 8 फरवरी को हर घर से आपके साथ अनवर मकसूद निकलेगा। घर से निकलें, वोट डालें। तवील खुशसाली खत्म। स्वात के इलाके मंगोरा में हल्की बारिश और बर्फबारी। काला मालम जब्बा में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हुस्न दुबाला कर दिया। तीरा में भी बर्फबारी, शहरी खुशी से निहाल। महकमे मौसमियात की आज से 31 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में 24 घंटे में नमूनिया से मजीद 18 बच्चे इंतकाल कर गए। 870 नए केस रिपोर्ट। जनवरी में नमूनिया से 258 बच्चों की अमवात। 14,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। IMF का कहना है पाकिस्तान को कमजोर तबके के लिए समाजी तहफ्फुज के ज्यादा इकदाम करने चाहिए। कमजोर तबके के लिए बिजली, गैस टैरिफ स्लिप जारी रहना चाहिए। मुंतखब हुकूमत माली साल के आखिर तक समाजी तहफ्फुज के अखराजात जारी रखे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंतजामी ढांचे को मजीद बेहतर किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में तकसीम के तरीक़ाकार और शफाफियत को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। गजा में तेज बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। गजा वाले पनाह की तलाश में। बेघर फलस्तीनी बाप ने बच्ची को साइकिल पर बांध लिया। गजा में 24 घंटे में मजीद 185 फलस्तीनी शहीद, 310 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों के बावजूद हमास का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म और अमरीका में वज़ीर खारजा के घर के बाहर एहतजाज। ICJ के फैसले के बाद अरब लीग का इजलास आज हो रहा है। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए पोलिंग का आगाज। अमरीका भर से हजारों सिखों की वोटिंग जारी। गुरबचन सिंह पन्नू हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद। वेस्ट इंडीज ने तारीख रकम कर दी। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर टेस्ट में शिकस्त दे दी। ब्रिस्बेन में कैंगरूज 216 रन के ताकुब में 207 रन पर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज के शमार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की। 13 विकेटें लेकर मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। हैदराबाद दक्कन में इंग्लैंड ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले टेस्ट में मेजबान को 28 रन से शिकस्त। भारतीय टीम 231 रन के ताकुब में 202 रन पर ढेर हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर टॉम हार्टली की डेब्यू पर तबाहकुन बॉलिंग। 7 विकेटें हासिल की। 196 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर ऑली पॉप मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 5 टेस्ट मैचेज की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में सिर्फ 19 दिन बाकी। 17 फरवरी से 6 टीमें पाकिस्तान के 4 मैदानों में ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। लीग के तमाम मैचेस पाकिस्तान में सिर्फ पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। AIY ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली देकर PSL सीजन 9 और 10 के नशरियाती हुकूक हासिल किए। मेगा इवेंट में फाइनल समेत 34 मैच खेले जाएंगे। सीजन 9 के चैंपियन का फैसला 18 मार्च को कराची में होगा। नौजवान खिलाड़ी की बड़ी परफॉर्मेंस। इटली के यानिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन बन गए। फाइनल में यानिक ने पहले 2 सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया। रूसी हरीफ को 3-2 से आउट क्लास कर दिया। यानिक ने आलमी नंबर 3 को हराकर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता।
वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली कराची मैराथन 42.2 किलोमीटर दौड़ सोहेल आमिर के नाम। खवातीन फुल मैराथन में महानूर सबसे आगे रही। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज अल बरकत ने जीत ली। इस्लामाबाद में भी मैराथन बच्चों और बड़ों की शिरकत। लफ्जों के खेल स्क्रेबल का मेला कराची में खत्म। 24वें इंटर स्कूल स्क्रेबल चैंपियनशिप में 200 स्कूल और कॉलेजेस के 1200 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। 2 रोजा इवेंट में 10 एज कैटेगरीज के मुकाबले। पहले रोज 800 और दूसरे रोज 450 प्लेयर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए। हैप्पी होम स्कूल ने सबसे ज्यादा 6 टाइटल अपने नाम की। BVS पारसी स्कूल ने 2 जबकि आगा खान हाई स्कूल ने 1 टाइटल अपने नाम किया। ओपन कैटेगरी का टाइटल हाना आरीन के नाम रहा।